Welcome friends to our BK School of Science. What we are doing today, we are just solving a sum, just solving a problem based on concept limit और ये है क्लास 11 यानी कि ये प्रॉब्लम है आपका लिमिट चैप्टर का नाम है क्लास 11 पे कंसेप्ट पे और ये पूछा कहाँ गया है क्वेश्चन में खास क्या है ये अभी जो जेई का एग्जाम हुआ है जेई मेंस ये जो 2 अप्रैल और 2025 को जो शिफ्ट 2 का एग्जाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन है यानी कि ये जी मेंस का क्वेश्चन है 2 अप्रैल 2025 का जो शिफ्ट 2 था उसका एक क्वेश्चन है चैप्टर लिमिट और लिमिट का है कहां पढ़ाया गया है क्लास 11वीं में। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर ऐसा इस क्वेश्चन में क्या खास बात है जो मैं सोल्व कर रहा हूं हर एक क्वेश्चन को सोल्व तो करते नहीं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मकसद ये है कि ये जो आपका cos 2x है cos 4x है b है cos 2x प्लस a cos 4x माइनस b डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 ये है वैल्यू फाइनाइट। क्वेश्चन कह रहा है इसकी वैल्यू क्या है फाइनाइट है तो a प्लस b की वैल्यू क्या है ये निकालना है। ठीक अभी आप देखो गौर से करो तो इसमें ना ज्यादातर जो बच्चे जो अभी जेई का सिलेबस में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि एक्सपेंशन ऑफ सीरीज एक्सपेंशन ऑफ क्या cos x होता है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 ऐसा sin x उसी तरह 10x ऐसा एक्सपेंशन आपका सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है तो देयर में माइट बी पॉसिबिलिटी कि ये क्वेश्चन बिना इसके ही बनना है बिना इसके बिना और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो वी आर नॉट यूजिंग एनी एक्सपेंशन ऑफ सीरीज वी आर जस्ट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री एंड लिमिट। ट्रिग्नोमेट्री इसलिए कि cos 2x cos 4x है। चलो शुरू करते हैं अभी इसका जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर ऊपर वाला है ना उसको हम क्या करते हैं जस्ट सोल्व करते हैं। न्यूमरेटर मतलब ये ऊपर वाला ये पूरी वैल्यू फाइनाइट है सॉल्व इसलिए करते सोल्व करने का मतलब इसको थोड़ा इजीली सिंप्लीफाई करते cos 2x है cos 4x है तो हम जानते हैं cos 2x को क्या लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ठीक प्लस a और cos 4x को हम क्या लिखते हैं ठीक इसी तरह 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 ये लिखते हैं ना cos 2x को cos 4x को क्या लिखते हैं 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस b ये है ना सोल्व कर दिया हम। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं 2 cos स्क्वायर x को हम क्या लिखते हैं 2 माइनस 2 sin स्क्वायर x माइनस 1। अब ये मत पूछना ये क्यों क्योंकि cos स्क्वायर x क्या हो 1 माइनस sin स्क्वायर x 2 से मल्टीप्लाई है 2 माइनस 2 sin स्क्वायर x माइनस 1। इसको थोड़ा और सोल्व कर ले अगले स्टेप यानी कि ये हो गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x ये मैंने इजी करके इतना छोड़ दिया। ठीक अब इसको आप देखो आप ये है आपका a से तो मल्टीप्लाई है पक्का इसको एक बड़ी वाली ब्रैकेट यहां कर दो। अभी 2 cos स्क्वायर 2x तो हम क्या करते हैं इसको 2 को यहां लिखते हैं और cos 2x का होल स्क्वायर है cos 2x का होल स्क्वायर cos 2x को फिर से हम लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर कुछ है हर्जा नहीं और यहां लिखता 1 और ये लास्ट में लिखता b कुछ हर्ज नहीं है। ठीक अब ये इसको तो हमने कर लिया फिर a लिखता यहां a 2 लिखता यहां फिर 2 cos स्क्वायर x को लिखता 2 माइनस 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 इसका स्क्वायर माइनस 1 और माइनस b मतलब जस्ट हम सोल्व कर रहे हैं सिंप्लीफाई कर रहे हैं और करो एक स्टेप यहां 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x को हम ऐसा ही लिखते प्लस a अभी देखो 2 माइनस 2 sin स्क्वायर x यानी कि 2 यहां लिखे इसको लिखे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 1 और माइनस b कुछ हर्ज है कुछ भी हर्ज है। इसको और सोल्व करते यहां 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x को हम ऐसा ही लिखते और ये प्लस a लिखते और यहाँ 2 लिखते और इसको हम क्या करते a माइनस b का होल स्क्वायर पर ब्रेक करते कर दो ब्रेक a स्क्वायर b स्क्वायर 4 sin 4x माइनस 2ab 2 इंटू 2 यानी कि ये हो गया 4 sin स्क्वायर x इसको ब्रैकेट 1 माइनस 1 और ये माइनस b है कि नहीं है ना। चलो फिर एक स्टेप लिखते यहां लिखते 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x मतलब हम कुछ कर रहे हैं क्या केवल ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं इजीएस्ट मेथड में ला रहे हैं सबको साइन में ला रहे हैं कॉस में भी ला सकते हैं
हम सबको साइन लेना है, ठीक। अभी देखो क्या करते, 2 को इससे मल्टीप्लाई है, ए भी है ना, तो हम क्या करते इसको कर लो, इसको ए से कर दो, 2a नहीं, पहले अलग, ये साइन टू दी पावर 4x को हम अलग करते, क्या हो गया 2 इंटू 4 8 और यहाँ 8 है, 8a साइन टू दी पावर 4x कर दिया। अभी साइन स्क्वायर x को कर दे, देखो 4 साइन स्क्वायर x और 2 कितना होगा 8 साइन स्क्वायर x, अब माइनस, यानी कि माइनस 8a साइन स्क्वायर x किया। अभी देखो कांस्टेंट टर्म क्या बचा 1, 2 इससे मल्टीप्लाई, ये हो गया क्या हो गया प्लस माइनस 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 ए अब माइनस बी, क्लियर है क्या, माइनस ए माइनस बी, और कुछ बचा क्या, चलो अब इसको थोड़ा सा और एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। पहले ये वाला टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, 8a साइन टू दी पावर 4x लिख लिया इसको, फिर साइन स्क्वायर x को हम कॉमन ले लेते हैं, जहां जहां साइन स्क्वायर x कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा -2 और यहाँ क्या बचा -2 और -8a, देखो साइन अच्छे से ध्यान देना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, और क्या बचा यहाँ बचा 1 +1 और क्या बचा -a और -b, यही हुआ ना, ये मतलब सोल्व कर लिया। देखो अब इसको हमने साइन टू दी 4x साइन स्क्वायर x कांस्टेंट टर्म, ये तीन चीज हमने कर दिया। अब लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या हो गया cos 2x था ना, क्या हो गया 8a साइन टू दी पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय -2 -8a प्लस 1 -a -b और डिवाइडेड बाय x², यही हुआ ना न्यूमरेटर को सोल्व करते करते। अब देखो ये तारा है, ये फाइनाइट, इसको फाइनाइट है, देखो यहाँ क्या है, अब देखो गौर से करो सोल्व करने का लिमिट, अगर ये लिमिट है इसके, ये वाला टर्म क्या है साइन टू दी पावर 4 x², यानी कि ये भाई साहब का तो फाइनाइट वैल्यू निकल जाएगा इसको इसके साथ, लेकिन ये सब तो होगा नहीं, तो कर रहे हैं 4 लिमिट, यानी कि थोड़ा सा और एक चीज लेता है, लिमिट x टेंस टू 0, इसको ब्रेक कर दिया 8a साइन टू दी पावर 4x डिवाइडेड बाय x², अलग अलग कर दिया, प्लस -2 -8a और साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x², प्लस 1 -a -b डिवाइडेड बाय x², और सब जगह क्या है लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ भी लिमिट क्या है x टेंस टू 0, यानी कि तीन अलग अलग भाग में हमने इसको 1 कर दिया, इसको 2 कर दिया, इसको 3 कर दिया, क्लियर, यानी कि इसका भी लिमिट है इसका। अब ये भाई साहब तो फाइनाइट है, ये साहब तो फाइनाइट है, क्यों x टू दी साइन टू दी पावर 4x, ये नहीं 4 का पावर वाला है, ये तो आराम से निकल जाएगा, ठीक, निकलना नहीं है, केवल ये बोलना ये इसकी फाइनाइट वैल्यू, कुछ भी निकालना नहीं है। इसको फाइनाइट कैसे होगा, नीचे x टू दी पावर 4 है, ऊपर में x² है, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो लिखेंगे फॉर लिमिट टू बी फाइनाइट, कौन सा लिमिट, गिवन लिमिट वैल्यू टू बी फाइनाइट, ये भाई साहब का जो कांस्टेंट टर्म है ये पूरा, और ये ऊपर वाला, ये दोनों ही 0 होना चाहिए, ये 0 हो जाएगा तो ये कहानी खत्म, ये खत्म, तो बचेगा ये, और ये तो फाइनाइट है, इसका मतलब क्या हो गया -2 -8a = 0, एक हो गया, दूसरा क्या होगा, एंड यहां लिखता है 1 -a -b = 0, ये दो चीज निकला हमको, बस इसी से सॉल्व करना है। अब -2 -8a = 0, तो a = क्या हो गया -2/8 है ना, यानी कि -1/4, a की वैल्यू क्या निकल गई -1/4, तो b की वैल्यू क्या होगी यहां से, तो 1 a कितना है 1 -a है प्लस a है, ये देखो ये कुछ तो गलती हुआ है, ये देखो ये देखो, ये 1 - 2 साइन स्क्वायर x, यहां तक तो हमने ठीक लिखा है, ये हटा गया, ये देखो a × 2a हुआ, इसको तो हमने कर दिया सॉल्व, इसको ये छूट गया ना, ये 2 है, यानी कि यहां पर
अरे भाई प्लस तो ही तो मैंने मुझे लगा 2a और माइनस a माइनस b। ध्यान आया क्या? ये चीज देखो, ये मैंने इसको कर दिया ठीक, इसको कर दिया ठीक, ये भाई साहब को कहा लिया, ये 1 को, ये 1 से 2 होगा 2 और 2 को a से, तो 2 है, ये टर्म को छोड़ दिया था ना, तो 2a माइनस a माइनस b हो जाएगा। 2a माइनस a में देखो क्यों 2a माइनस b में, इसको इससे किया तो 2a हो गया और इसको इस a को इससे ही मल्टीप्लाई था माइनस a। क्लियर देखो, तो यानी कि 2a माइनस a क्या निकल गया? केवल a निकल गया, यानी कि यहां माइनस a ना होके प्लस, देखो गौर करो गलती हो जाता भी ना, ये प्लस हो जाता है, ये प्लस, बस बाकी सब ठीक है। पूछो आपको कैसे पता चल गया? ऐसा ऐसा कैसे पता चल गया कि ऐसा ही होगा? क्योंकि मुझे ध्यान आया कि ये देखो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ये है तो इजी, इसको कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पर, ये यहाँ पर मुझे लगा यहाँ तो कुछ ना कुछ यहाँ छूट सकता है। ये देखो, ये वैल्यू पर अचानक ध्यान आया, ठीक है। हाँ, तो a कितना निकल गया आपका? यहाँ माइनस 1/4, तो 1 प्लस a प्लस 1 प्लस माइनस 1/4 a हो गया, अब माइनस b इक्वल टू 0, यानी कि 1 माइनस 1/4 कितना हो गया? 3/4 इक्वल टू b, यानी कि b की वैल्यू निकल गई 3/4, a की वैल्यू माइनस 1/4। तो आपको वैल्यू किस चीज की निकालनी है? a प्लस b, a प्लस b। a कितना निकला आपका? माइनस 1/4, b कितना निकला? 3/4। ये दोनों को सोल्व करोगे, क्या करोगे? करो सोल्व, माइनस 1 प्लस 3 यानी कि 2/4, यानी कि आपका आंसर हो गया 1/2, यानी कि a प्लस b की वैल्यू क्या निकल गई? 1/2। इजी था, केवल इसमें मुझे तो लगता है लिमिट से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। और लास्ट में यहां पर दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि यहां अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे। कह रहा है फाइनाइट, तो भाई ये तो फाइनाइट है, ये फाइनाइट नहीं है। ये दोनों फाइनाइट तभी हो सकता है जबकि ये दोनों ही जीरो हो गया, ये दोनों जीरो हो गया, ए और बी की वैल्यू निकल गई, तो a प्लस बी की वैल्यू 1/2। क्लियर? उम्मीद करते हैं ये पूरी की पूरी वीडियो बहुत मजेदार लगी होगी, शानदार लगी होगी। सब कोड टेलर सीरीज का यूज नहीं है, कोड मैक्लैरिन सीरीज का यूज नहीं है, केवल ट्रिग्नोमेट्री और लास्ट में लिमिट का बेसिक कंसेप्ट का यूज है। और यहाँ दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि इसको फाइनाइट होना है तो ये जो है कोफिशिएंट इसको जीरो होना चाहिए और ये कांस्टेंट टर्म जीरो है। यहाँ दिमाग की बत्ती, केवल दिमाग का बत्ती का काम मुझे लगता है केवल यहाँ काम है, बाकी जगह तो आपको इजीली ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करते आना चाहिए इतना। और कैलकुलेशन पर यहाँ देखो, यहाँ पर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा अच्छे से कैलकुलेशन करने का, नहीं तो गलती हो जाएगी, आंसर आप गलत मार दोगे या तो आंसर आपको मिलेगा ही नहीं एमसीक्यू में। ठीक, ओके।